नमस्कार बच्चों, मैं आशीष यादव आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके हम त्रिकोणमितीय मान याद करेंगे। वैसे तो हमने पहले वीडियो में ही मान को पता कर लिया है, क्या क्या होते थे मान, सभी को अच्छे तरीके से बहुत विस्तार से सभी के मान कैसे निकाले जाते हैं हमने निकाल लिया है। तो आज उन सभी मानों को इकट्ठा एक सारणी में सारणीबद्ध करेंगे और थोड़ा सा इसका शार्ट तरीका भी जानेंगे कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये मान काफ़ी सारे हैं तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सवालों को हम सॉल्व करेंगे तो हम धीरे धीरे हमें वो याद होता चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसका मान है, इसको हम कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट कोणों की, या कह सकते हैं कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय मान लिख सकते हो या अनुपात लिख सकते हो। अनुपात हम जानेंगे कि कुछ कोण हमारे पास जो दिए गए हैं इनके क्या क्या मान हो सकते हैं। जैसे हमने एक सारणी को पहले से ही बना रखा है, तो जिसे थीटा को इधर लिखा गया है ऊपर की तरफ, और इसके अनुपात को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक को इधर दूसरी तरफ लिखा गया है। तो जैसे हमें 0 डिग्री का मान याद करना है, तो साइन 0 का मान क्या होगा, थीटा बदलता जाएगा। जैसे इस थीटा की जगह 30 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो इस थीटा की जगह 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरह से हम इसके मानों को सेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे कुछ भी मान लीजिए कि हमें कुछ नहीं याद है, और सबसे पहले मुझे लिखना है साइन के मान को। तो साइन के मान को लिखेंगे कैसे, जैसे 0 डिग्री है तो सबसे पहले इसको लिखना है, हम यहाँ थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अंडर रूट 0/4। 0/4, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो यानी साइन 0 का मान होता है 0। ठीक इसी तरह 30 डिग्री को यहाँ 0/4, फिर 30 डिग्री के लिए लिखेंगे 1/4, फिर 0 डिग्री के लिए है, फिर 30 डिग्री के लिए है, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री के लिए। तो अंडर रूट 1/4 का मान क्या होगा, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। ऐसे 45 के लिए निकालेंगे तो 45 के लिए अंडर रूट 2/4, ऐसे क्रम से चलेगा, 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, काट देंगे, 2 1 के 2, 2 दूनी 4। 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 ही आएगा, और 4 का और 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 45 डिग्री का हो जाएगा 1/√2। ऐसे ही 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2/4 था तो यहाँ अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 ही होता है, और अंडर रूट 4 का मान 2 हो जाता है। तो 60 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। इसी तरह 90 का मान हो जाएगा अंडर रूट 4/4, और 4 से 4 कट जाएगा तो अंडर रूट 1/1 का मान होता है 1। तो 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम ध्यान से देखेंगे, फिर से साइन के मान को हमें निकालना है। इसी साइन के मान से सारे के मान आ सकते हैं। जैसे यहाँ 0 का मान, तो 0 के लिए अंडर रूट 0/4, फिर अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। क्रम से लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 90। ये अंडर रूट 0/4 है, ये अंडर रूट 1/4 है, ये अंडर रूट 2/4 है, अंडर रूट 3/4 है, अंडर रूट 4/4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे। मैंने सॉल्व करके यहाँ आपको बता दिया है। बस इतने की हमें जरूरत थी। अब इसको हटा देते हैं। अब कास के लिए लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कि जहां से हम 0 से शुरू किए थे और 1 तक पहुंचे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेंगे।
यानी cos 0 का मान 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 यहाँ लिखेंगे, फिर 0 को यहाँ लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया कि यहाँ जो भी लिखा था उसका यहाँ से शुरू करके मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गए थे। हम काश में क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, 90 से शुरू करेंगे और 0 तक लिखते चले आएंगे। तो हम 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan क्या होता है? tan बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब tan थीटा का मतलब क्या होगा, sin 0 बटे cos 0, और 0/1 करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी tan 0 का मान 0 होता है। फिर इसका बटा इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। ठीक इसी तरह हम इन दोनों को काट देंगे, इसका बटा जब इसका करेंगे sin बटा cos करेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 1 आएगा। फिर इन दोनों का बटा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3 हो जाएगा। ऐसे 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट, यानी 1 में या किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अनंत कह सकते हो, इनफाइनाइट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अब काट का tan के जैसा, जैसे हमने क्या लिखा था, यहाँ पीछे से शुरू करेंगे, यहाँ अपरिभाषित है, इनफाइनाइट दिए गए हैं तो इनफाइनाइट को हम यहाँ लिखेंगे, फिर √3 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखेंगे, फिर 1/√3 को लिखेंगे और फिर 0 को लिख देंगे। तो tan का उल्टा करते जाएंगे तो काट आ जाएगा। अब sec को क्या कर सकते हैं, क्योंकि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा का अपोजिट करते चले जाएंगे, जैसे 1 का अपोजिट 1 ही होता है। √3/2 का अपोजिट 2/√3 होता है, उल्टा कर देते हैं, 2 ऊपर √3 नीचे। 1/√2 का √2/1, √2/1 का मतलब √2 ही होता है। 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2 ही होगा, और 0 का उल्टा 0/1 यानी 0 ही होगा। 0 का उल्टा 0/1 नहीं, सॉरी, 0 है यानी 0 मतलब 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी तरह से चाहे तो हम यहाँ से पीछे से लिखते चले आए, या हम साइन का उल्टा कर ले, बात एक ही है। हम पीछे से लिख ले रहे हैं, यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट, फिर 2 को यहाँ लिख देंगे, फिर √2 ऐसे रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा 2/√3, और फिर 1 का मान 1 ही हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे, हमने सभी 6 के 6 मान आसानी से निकाल लिए, और इसके पहले हम इन मानों को निकाल करके त्रिभुज की सहायता से 0 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री का एक साथ निकाले थे, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एक साथ निकाले थे, 30 और 60 का एक साथ निकाले थे, 45 का अलग से निकाले थे। तो बहुत विस्तार से इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया है, आप लोग उस पर जा करके देख सकते हैं। और 60 में जानने के लिए कि इसका मान को हम एक ही सारणी में कैसे जाने, इसको लिखने का मैंने तरीका बता दिया, और बहुत अच्छे तरीके से हम बता दिए हैं। बाकी इसके सवालों को हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।